ऑलराइट, तो आज का शुरुआत हुआ, पहला वाला जो था उसमें किसी ने किसी का रिवील नहीं किया एंड वो खत्म हो गया टॉपिक। उसके बाद श्रेया अच्छा बनने की पूरी कोशिश कर रही है, बोलती है चमोला को कि तुमने, ठीक है मैंने तुम्हारे वो गलती की, तुम्हारा जो रिवील किया था, बट उसके बाद तुमने मुझे माफ नहीं किया, मैं इतने दिनों से इतनी बार तुमसे माफी मांग रही हूँ। और उस बीच मैंने ये भी कहा है कि गौरव खन्ना जो है वो बहुत ही लकी है जो तुम उसकी बीवी, तुम्हारी जैसी चुड़ैल बीवी से उसका पीछा छूटा। फिर उसके बाद उसने तुम दोनों का मजाक भी बनाया है, फिर उसके बाद उसने ये भी कहा है कि तुम डिजर्विंग ही नहीं और तुम रहने लायक ही नहीं हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। ये ड्रामा उसका शुरू हुआ, लेकिन रेबेल ने ये पूरा का पूरा जो है शिल्पा के सामने एक्सपोज किया। शिल्पा भी एक्ट कर रही है एज इफ ओ माय गॉड शी इज शॉक्ड, बट शी इज नॉट, इवन शी नोज इट कि श्रेया सब कुछ फेक कर रही है। एंड अब तो मुझे लगता है कि शिल्पा के लिए वो जो दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो बहुत पॉजेसिव है या बहुत इमोशनल है, कि वो सच नहीं लग रहा मुझे। मे बी वो सिर्फ अपना नंबर गेम बचाने की कोशिश करी, क्योंकि वो शिल्पा को सबसे अलग कर रही है और खुद सबके साथ मिल रही है। सो दैट डजंट मेक सेंस। एंड उसके बाद रेबेल जो है उसको ऑफ कोर्स रितेश देशमुख आते हैं एंड बोलते हैं मेरे पास भी एक सीक्रेट है, एंड वो रेबेल का सीक्रेट ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपोज करते हैं, रिवील करते हैं। एंड रेबेल आके बोलती है कि भाई मैं इन्फॉर्मर, उसके तो सबके बारे में बोल रही है, ठीक है। उसने श्रेया के बारे में जो बोला वो सही था बेसिकली देखा जाए तो, कि सच लाइक अच्छी हो या बुरी हो लेकिन एंटरटेन तो कर रही हो, क्योंकि उसी की वजह से कुछ ना कुछ मुद्दे उठ। शिल्पा के लिए उसने जो बोला वो आधा सच आधा झूठ लगा, बट ठीक है, जो उसका फीलिंग था वो उसने बोला पूरा। उसको शिवांगी और हर्षद की एक्टिंग नहीं लग रही, उसको लग रहा नहीं वो रियल में ही ऐसे हैं, चलो ठीक है वो भी दे दिया। फिर वो आई वरुण को बोलती मैंने तुम्हें इतना चाबी किया एंड तुम मिसोजिनिस्ट हो, बट यू लाइक यू नो हो सकता है तुम यहाँ नहीं हो या मे बी तुम हो, पता नहीं क्या बोल रही थी। मतलब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है मिलने के बाद कि उसको मिसोजिनिस्ट कहने लायक उसने कोई हरकत नहीं की है। सब जो घर में है वो भी बोल रहे हैं इज वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ऑल द लेडीज, बट फिर भी वो बोल रही है। एंड दूसरा शी इज लाइक राम कपूर सर यू आर एंटरटेनमेंट। राम कपूर से उसको कौन सा एंटरटेनमेंट मिला वही जानती है भाई, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। फिर वो आती है योगेश एंड आकांक्षा के ऊपर एंड बोलती है तुम लोग यार फिर से स्प्लिट्सविला ही खेल रहे हो, तुम लोग लव एंगल बना के आए थे, एंड देन अगेन कॉलिंग आकांक्षा गर्लफ्रेंड। मेरे को समझ में आता है ये नेम टैग्स क्यों देते हो। और जब वो आई है, रेबेल आई है, योगेश जा चुका था, योगेश कल आया, रेबेल आज जा रही है, तो इतनी देर में उसने रेबेल योगेश और आकांक्षा को कैसे देख लिया लवी डवी होते हुए या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक्ट करते हुए, आई हैव नो क्लू। उसको एक सेट नैरेटिव के साथ ही मुझे लग रहा है भेजा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आके उसने श्रेया के ऊपर पूरा आक्रमण किया और उसके बाद उसने सडनली सबके साथ थोड़ा थोड़ा किया, फिर आकांक्षा को वो गाली गलौज जो शुरू हुआ, एंड उसके बाद अब जाते वक्त वो ये बोल रही है कि तुम्हारा लव एंगल दिख रहा है कुछ और कर लो, और फिर एंड में वो ये भी बोल रही है कि अगर श्रेया का कोई असली कॉम्पिटिशन है तो वो सिर्फ आकांक्षा है। डजंट मेक सेंस। पैमेला ने अपना जो सीक्रेट था वो रिवील किया, जो कि योगेश के पास था और उसने छुपा लिया था पैमेला ने, तो उसको कहा गया कि भाई तुमने छुपाया तो अब तुमको देना पड़ेगा। एंड वो रिवील हुआ एंड सीक्रेट वाज अबाउट पैम्स फियांसे, जिसको कुछ बीमारी हुई थी। एंड जब उनको हॉस्पिटल में थे तब पैम को पता चला कि वो उसके ऊपर चीट कर रहे थे, और जो लड़की के साथ चीट कर रहे थे वो लड़की उनके बेबी के साथ प्रेग्नेंट भी हो गई थी। सो ऑफ कोर्स उसके ठीक होने तक वो वेट की एंड उसके बाद शी जस्ट लेफ्ट, एंड आफ्टर दैट सब इमोशनल हो गए हैं एंड अपूर्वा आल्सो लेफ्ट। दैट वाज नॉट अप्रिशिएबल। दो रितेश देशमुख इज मेकिंग फन ऑफ रवि किशन। वो इसको बोलता है अपूर्वा को कि आप देश की ड्यूटी के लिए तो नहीं लेकिन जो देशमुख की ड्यूटी के लिए आपको जाना पड़ रहा है, लेकिन अब इस पे कोई कुछ नहीं बोले। सीरियसली वेरी बैड, जो कि ऑफ कोर्स योगेश को भी लगा, वो राम कपूर से बोल रहा है ये इल्जाम उस पर लगाना बंद करो कि वो लड़कियों को यूज करता है। कौन सी लड़कियां उससे यूज हो गई यार। मतलब जो भी कुछ हुआ था उसके बारे में रूरू को भी पता था, उसके बाद जो हुआ उसके बारे में आकांक्षा को भी पता था, तो कोई यूज तो नहीं किया उसने किसी को। एंड यहाँ पे आने के बाद तो कोई एंगल था ही नहीं, जबरदस्ती। क्योंकि जैसी हरकतें क्यों करता है भाई, उसने लॉकर तोड़ दिया पैमेला का, अब इस बारे में फिर डांटेंगे। वैसे भी देख रहे हैं लोग छोटी छोटी मौका ढूंढ रहे हैं इन लोग को डांटने का, अब क्यों करना। वरुण ने हर्षद का डाल दिया, लेकिन अभी ये जो चाबी वाला खुले वाला सीन है ना उस पे होगा। वरुण बोल रही हूँ, योगेश गुस्सा हुआ बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रेबेल सेड, लेकिन अब उसका जो गुस्सा निकलेगा वो सब पे निकलेगा और अब रितेश का गुस्सा डबल उस पे निकलेगा। क्यों मौका दे रहे हो यार। आज जो शिवांगी का सीक्रेट रिवील हुआ बेसिकली ना, मतलब मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा आई ओपनर है ये। हमारे टाइम पे ना मुझे लगता है पेरेंट्स इतना ज्यादा नहीं ध्यान देते थे कि बच्चे किस पे, रिश्तेदार के घर छोड़ दिया, कभी पड़ोसी के घर छोड़ दिया। आजकल जैसे पेरेंट्स बहुत ज्यादा इन चीजों को लेके प्रोटेक्टिव हो गए, कॉन्शियस हो गए। पहले के पेरेंट्स ऐसे नहीं थे। तो आई बिलीव काफी लोगों ने सिमिलर एक्सपीरियंसेस किया है और फैमिली मेंबर्स के साथ भी किया है। सो आई वुड रिक्वेस्ट सारे पेरेंट्स जो सुन रहे हो, एंड यस शिवांगी ने ये रिवील करके लिटरली हिम्मत दिखाई है। नॉर्मली लोग नहीं रिवील कर पाते हैं, ठीक है, स्पेशली लड़कियां कभी रिवील नहीं कर पाती। इनफैक्ट लड़के भी, जैसे हर्षद केम आउट, राम सर केम आउट एंड सेड दिस, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो भाई इन लोगों को अपलॉड, गेम अपनी जगह है, लेकिन एज अ ह्यूमन अगर वो अपनी लाइफ में ये सब के थ्रू गुजरे हैं और उनको वो एक्सेप्ट करने की हिम्मत है, इट्स अ बिग थिंग। सो पेरेंट्स प्लीज प्लीज बी अवेयर, अपने बच्चों को ना ये रिश्तेदारों एंड ऑल के चक्कर में मत छोड़ो। डोंट ट्रस्ट एनीवन एल्स अदर देन यू टू, मॉम एंड डैड। मतलब किसी कोई मम्मी चाचा चाची मौसी मौसा दादी दादा कोई नहीं, ओनली मदर एंड द फादर।
ओनली ये दोनों रहने चाहिए बच्चों के सबसे करीब, और कोई नहीं आना चाहिए। गॉड मैन, श्रेया सुधर जा, हर चीज गेम के लिए कैसे कर सकती है तू? लाइक लिटरली रेबल, शिल्पा एंड नाउ आकांक्षा, तीनों बोल रहे हैं कि श्रेया ने खुद जाकर बोला है आकांक्षा को कि तुम जो है अपना सीक्रेट रिवील करवाओ। मतलब श्रेया अपना सीक्रेट रिवील कराए ताकि उसको थोड़ी सिंपैथी मिले। मैं कल का प्रोमो देख के जब मैंने देखा ना लोग उसको हेट करें और मुझे लिटरली बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन आज ये बात सुन के कि अगर वो सीरियस है इतना तुम्हारे लिए तो तुम उसके ऊपर स्ट्रेटेजी बना रहे हो। कम ऑन यार, कभी तो रियल रहे। श्रेया ने अपना सीक्रेट रिवील किया, ऑफ कोर्स वो बहुत ही बुरा सीक्रेट था, पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, ये गेम इतना इंपॉर्टेंट है क्या? ये लोग खुद बोल रहे हैं सीक्रेट की वजह से उसकी भाई की शादी टूट सकती है, उसकी मॉम ब्रेक डाउन हो सकती है, लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े सीक्रेट क्यों रिवील कर रहे हो? एंड खुद जाकर बोला था तुमने आकांक्षा को करना है तो कर दो, बार बार बोला गया उसको, और अब जब उसने कर दिया तो फिर उसको ही विक्टिमाइज भी कर रही है कि उसको करने की क्या जरूरत थी, शिल्पा जी के पास भी तो उसका था, वो कर सकती थी ना। एंड देन क्या है यार ये? नहीं यार, यही सब हरकतों की वजह से ना फिर सॉरी फील नहीं होता इसके। आज रेबल ने जब उसको टीआरपी बोला, क्या नाम है, शिल्पा नहीं यार, श्रेया को, तब किसी को बुरा नहीं लगा।